हरियाणा राज्य परिवहन के सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि हरियाणा सरकार की नए गठन के बाद परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य परिवहन जो है कि मंत्री का जो कार्यभार है वो माननीय अनिल विज जी ने संभाला है। उसके बाद ही जैसे उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद ही वो लगातार अपने प्रयासों से चर्चाओं में रहे हैं कि उन्होंने कई बस अड्डों का औचक निरीक्षण किया, वहाँ खामियां पाई और अधिकारियों को इस बारे में डांट फटकार लगाते हुए व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए कहा तथा उसके बाद परिवहन विभाग के शीर्ष अधिकारियों और नेतृत्व से भी बातचीत की ताकि कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाया जाए। अब तक की गतिविधियों से लग रहा है कि माननीय परिवहन मंत्री महोदय अपने कार्य को जैसे पहले उन्होंने दूसरे विभागों को किया अपने पिछले कार्यकाल में, उसी प्रकार से परिवहन व्यवस्था को भी सुचारू रूप से करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। लेकिन अकेले परिवहन मंत्री के प्रयासरत रहने से हरियाणा राज्य परिवहन ना देश में सर्वोपरि नहीं हो सकती। उसको सर्वोपरि करने के लिए कर्मचारियों को, अधिकारियों को परिवहन मंत्री जी के साथ प्रयास करना पड़ेगा। परिवहन मंत्री ने जो अब तक की बातें कही हैं कि जनता को बस अड्डों के ऊपर सुचारू रूप से जो व्यवस्था है, जल की या शौचालय की व्यवस्था है या साफ सफाई की व्यवस्था है या वहाँ पर रहने वाले हॉकर की व्यवस्था है या डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था जो बसों के बोर्ड है, रूट बोर्ड, उनको लेकर के है, इन सब को लेकर के मुख्य रूप से निर्देश दिए हैं। और ये व्यवस्था जो संस्थान प्रबंधक है यानी कि जो स्टेशन सुपरवाइज़र है उनकी है। उसके अलावा वहाँ रहने वाले दूसरे जो कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान दी जाती है उनकी है। तो साथ ही ये सब चीज़ें वो व्यवस्था है जिनसे हमें घबराना नहीं है, जो आपके खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। वो व्यवस्था को ठीक करने के लिए है, ना कि हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार से। कोई भी कर्मचारी अगर इसको सोच के देखे कि आपके खिलाफ नहीं है। अब जो कल यानी कि 28 नवंबर को माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो काम किया कैथल के बस स्टैंड के ऊपर कि उन्होंने एक ड्राइवर को देखा कि वो सवारियों से बस को धक्का लगवा रहे हैं। ये व्यवस्था हो जाती कई बार पहले भी हुई है, परिवहन मंत्री भी इस चीज़ से वाकिफ है, लेकिन उनका ये करना कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि कई बार कार्य शाखा से और वर्कशॉप से बस को ठीक करके घोषित किया जाता है और बस बाहर आकर के धक्का लगाकर या दूसरी परेशानी होती है। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत इसकी किसी चालक साथी के लिए बुरी हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी पहल है। अगर ऐसा दोबारा होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी ड्राइवर कंडक्टर साथी बस को लेकर आए, व्यवस्थित रूप से जब उसको यार्ड शाखा में इन कराते हैं तो वहाँ रखे हुए जॉब कार्ड को भरे। चाहे बस के अंदर छोटी से छोटी खामी, किसी एक कील की, बस के शीशे बंद नहीं हो रहे, बस की लाइटें खराब है। बहुत बार तो हमने देखा है, हम बोलते नहीं है, परिचालक साथी बोलते नहीं है, बस की जो अंदर की लाइटें वो इतनी डिम होती है कि उनकी रोशनी में टिकटों की व्यवस्था ठीक ढंग से दिखाई नहीं देती है। तो चाहे कोई भी रोशनी है, बस की लाइट है, बस की शीशे हैं, बस की खिड़की है, मेन जो दरवाज़ा है वो है, या कई बार तो हमने देखा कि जो प्रेशर से बंद होने वाला जो ब्रेक है, प्रेशर ब्रेक है, वो भी जो है हैंड ब्रेक जिसे बोलते हैं, वो भी काम नहीं करता है। तो सभी साथियों से सबसे पहला निवेदन है कि बस को जब वो एंट्री कराएं उसका उचित रूप से जॉब कार्ड भरे और चलते समय उसका फिटनेस ले। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें होंगी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और जहां बस में कोई खामी लगे विभाग को सूचित करें। और परिवहन की व्यवस्था के अंदर जो यात्रियों का मुख्य रूप है कि यात्रियों के साथ आप सही प्रकार से देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कई बार हम आवेश में आ जाते हैं, अचानक किसी ने आपको तू कह के बोल दिया तो अचानक लगता है कि आपके सम्मान को ठेस पहुंचा। ऐसे ही कई बार परिचालक या चालक साथी किसी को तू कह के बोलते तो पैसेंजर के भी स्वभाव को ठेस लगता है। तो हमें इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है, सबको विश्वास में लेना। आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी सभी कर्मचारी साथियों के लिए। झज्जर के अंदर लगभग 10 महीने का ओवर टाइम, देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 महीने, 10 महीने का ओवर टाइम आ चुका है।
और ये माननीय परिवहन मंत्री अधिकारियों का ही अच्छा काम है कि कर्मचारियों को काम करने में बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है, अपने काम को व्यवस्थित करें। परिवहन मंत्री की कोई भी गतिविधि कर्मचारी के खिलाफ नहीं है, अब तक की कर्मचारी के हक में है और हमें परिवहन मंत्री जी का पूर्ण रूप से सहयोग करना है, क्योंकि ये जो जल की, पानी की या शौचालय की व्यवस्था है या बसों का ठीक करने की व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे लिए है, ना कि किसी और के लिए। क्योंकि बस स्टैंड के ऊपर भी हमारे ही माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, यार प्यार जाते हैं और उनको ज़बरदस्ती पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है, पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था। तो ये व्यवस्था कहीं हमारे लिए है, ना कि किसी और के लिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति से अपने खिलाफ ना समझे, ठीक है, और अपने काम को सुचारू रूप से करें। और आने वाला समय मेरे हिसाब से जहाँ तक अब तक है, जितना मैंने झज्जर के अंदर देखा है, कर्मचारी के हक का है, नहीं कि उसके खिलाफ का। क्योंकि अधिकारियों ने भी उस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया और परिवहन मंत्री जी तो संज्ञान ले ही रहे हैं। और आने वाले समय में और भी इसी कड़ी में शायद वो कर्मचारी हित में और अच्छे फैसले लेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम ये वायदा करेंगे, ये कोशिश करेंगे, वायदा नहीं कोशिश करेंगे, वायदे गड़बड़ कर जाते, कोशिशें कामयाब होती, कोशिश करेंगे कि परिवहन मंत्री का सहयोग करें और इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।